द्रव्य किसे कहते हैं और कितने होते हैं, क्या आपको मालूम है? अरे बोलिए ना। द्रव्य जो सामग्री चढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हो? अष्ट द्रव्य। कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना। उसको ही द्रव्य बोलते हैं या द्रव्य किसी और को भी बोलते हैं? द्रव्य 8 होते हैं कि 6 होते हैं? एक जने 6 कह रहे, एक जने 8 कह रहे। दोनों की बात एक सही तो एक ही होगा ना, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? अब आप बताइए, द्रव्य 6 होते कि 8 होते? 8 होते हैं, है ना। दोनों की बात सही है। जो पूजन सामग्री है उसमें जो द्रव्य है वो 8 होते हैं, लेकिन जिससे ये विश्व बनता है, जिससे ये दुनिया बनती है, जिस पर ये दुनिया टिकी है, वो द्रव्य 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। जीव, पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, 6 द्रव्य होते। द्रव्य किसे कहते हैं? तो जिसका कभी नाश नहीं होता उसे द्रव्य कहते हैं। सद्द्रव्य लक्षणम। किसे कहते हैं? सत। सत का कभी नाश, सत यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, उसे द्रव्य कहते हैं। तो जीव को आप जानते, जीव कौन है? आप कौन है? जीव है, ठीक है। शरीर क्या है? पुद्गल है। संसार में जितना जो कुछ दिख रहा है वो सब क्या है? पुद्गल है। जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायक होता है उस शक्ति का नाम है धर्म द्रव्य। आप बैठे हैं, यदि अधर्म द्रव्य ना हो तो बैठ नहीं पाओगे। तो जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है, ठहरते हुए को जबरदस्ती नहीं रोकेगा, ठहरना चाहते हो तो रुकने में सहायक है, उसका नाम है अधर्म द्रव्य। और जो हमें रहने को स्थान देता है उसे कहते आकाश द्रव्य, है ना। और जो परिवर्तन होता है वो है काल द्रव्य, ठीक है। ये 6 द्रव्य होते, इनका कभी नाश नहीं होता। तो अपनी चर्चा चल रही है लोक भावना पर। किसकी भावना पर? लोक भावना पर। 12 भावना में लोक भावना को देखें तो लोक अलोक आकाश माही थिर निराधार जानो। लोक और अलोक, लोकाकाश अलोकाकाश, आकाश के 2 भेद कर दिए। आप बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? आकाश में बैठे हैं। आकाश का मतलब खाली स्थान। आप जिसे आकाश कहते हो वो तो आकाश है ही, लेकिन जितना संसार में खाली स्थान है वो सारा का सारा आकाश द्रव्य है। अब ये 2 तरह का हो गया, लोकाकाश अलोकाकाश। कितनी तरह का हो गया? 2 तरह का, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं उसको कहते हैं लोकाकाश। धर्म, अधर्म, आकाश और काल और जीव, पुद्गल, ये सब द्रव्य रहते हैं उसको कहते हैं लोकाकाश। और जहाँ ये नहीं रहते हैं, केवल आकाश रहता है, उसको कहते हैं अलोकाकाश, ठीक है। लोक अलोक आकाश माही थिर निराधार जानो। ये निराधार है, ये किसी के आधार पर नहीं है, निराधार है। निराधार है जानो, पुरुष रूप कर कटी भई शट द्रव्यन सौ मानो। तो ये जो लोक है ना, 3 लोक, अब यहाँ लोकाकाश जो 3 लोक है उसको कहते लोकाकाश, और वहाँ अन्य 6 द्रव्य रहते हैं, ठीक है। अब भगवान जो हैं जब मोक्ष जाते हैं तो मोक्ष कहाँ जाते हैं? मोक्ष जाने के बाद कहाँ रहते हैं? देखो आपको बताती हूँ मैं।
यहाँ रहते हैं भगवान, है ना। भगवान कहाँ रहते? यहाँ रहते हैं, है ना। इसके आगे क्यों नहीं जाते? और ये जो है, इसमें कोई जो लाइन, ये जो 3 लोग की लाइन है, ये लाइन कैसे बनी? ये लाइन ऐसे बनी है, किसी मिट्टी की पत्थर की दीवार नहीं है ये हवा है। 3 तरह की हवा है, जल है, वायु है, घनाम्बुवाता, काश प्रतिष्ठा, सप्ताधोदा, है ना। ये 3 तरह की लेयर है, और लेयर भी किसकी है? एक जल की है, एक हवा की है, और एक और, इस तरह दोनों की मिला के है। ऐसे ये 3 तरह की लेयर है, और इस लेयर पे ये 3 लोग टिका हुआ है जिसमें हम रहते हैं। निराधार जानो पुरुष रूप कर कटी भई। कल बताया था मैंने कि एक पुरुष दोनों पांव फैला के कमर पे हाथ रखा है, तो उसकी जो आकृति बनती है 3 लोक की आकृति ऐसी है। पुरुष रूप कर कटी भई षट द्रव्यन सो मानो। और यहाँ 6 द्रव्य रहते हैं, है ना। और इसके ऊपर भगवान मोक्ष इसलिए नहीं जाते हैं कि इसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है। जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है वो इसके आगे धर्म द्रव्य नहीं है। इसके आगे पूरा अलोकाकाश है। क्या है? अलोकाकाश है। इसीलिए जो सिद्ध भगवान हैं वो यहीं जा कर के रुक जाते हैं और यहीं जा कर के ठहर जाते हैं। यदि मान लो धर्म द्रव्य आगे होता तो उसके आगे चले जाते, लेकिन नहीं है, इसलिए यहीं ठहर गए हैं। षट द्रव्यं सो मानो, इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादि है। ये दुनिया किसने बनाई है? अरे बोलिए ना, ये दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने। किसने बनाई है? ये दुनिया किसने बनाई है धनराज जी? हैं? भगवान ने नहीं बनाई। चलो आपको इतना ज्ञान तो हो गया कि ये दुनिया भगवान ने नहीं बनाई है, लेकिन आप ज़्यादातर लोगों के मुंह से सुनोगे तो सब एक ही बात कहेंगे, ये दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। कोई कहेगा भगवान का आंसू गिरा तो वो पृथ्वी बन गई, दूसरा आंसू गिरा तो वो सूरज बन गया, तीसरा आंसू गिरा तो वो चंद्रमा बन गया। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन ये दुनिया ना किसी ने बनाई थी, ना बनाई है और ना बना सकता है। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा था? द्रव्य किसे कहते हैं? सत द्रव्य लक्षणम, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता है उसको द्रव्य कहते हैं। और यहाँ ये 6 द्रव्य रहते हैं। यदि नाश होने लगे तो फिर नया बनाना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने लकड़ी पेड़ से काटी, ठीक है, काट करके चूल्हे में लगाई तो जल गई, तो अब लकड़ी नष्ट हो गई क्या? लकड़ी नष्ट हो गई क्या? राख बन गई। क्या बन गई? राख बन गई। अब वो राख मिट्टी में मिल गई, तो राख नष्ट हो गई क्या? नहीं हुई, वो मिट्टी बन गई, ठीक है। फिर वहाँ वो राख उड़ के सब जगह चली गई, फिर किसी ने बीज डाला, फिर पेड़ बन गया। बोलिए हाँ या ना? पेड़ बन गया ना। तो ऐसे ही अपना शरीर है। शरीर किससे बना? फिर उस जो पेड़ में फल उगे वो हमने खाए, उससे हमारा शरीर बन गया। जो अनाज पैदा हुआ उससे हमारा शरीर बन गया, ठीक है। फिर एक दिन ऐसा आया कि ये आत्मा इस शरीर से निकल गई, तो इस शरीर को जला दिया। जला दिया तो राख बन गई। राख जो उड़ उड़ के खेतों में पहुंच गई, वो राख थी, वो फिर से अनाज बन गई, वो फिर किसी और ने खाया, फिर शरीर बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब ये है सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। यानी जब नाश नहीं होता है तो कोई बना भी नहीं सकता है, और जब कोई बनाए ना और नाश ना हो उसको ही द्रव्य कहते हैं, और उस पर ही ये विश्व टिका हुआ है।
यदि नाश होने लगे और बनने लगे फिर तो मामला अपने हाथ में रहा ही नहीं, फिर तो एक व्यक्ति के हाथ में पहुंच गया। उसका मन आएगा तो बनाएगा और नहीं आएगा तो नहीं बनाएगा। लेकिन नहीं, भगवान महावीर कहते हैं कि ये दुनिया ना किसी ने बनाई है, ये तो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। केवल एक सर्कल चलता रहता है, एक सर्कल घूमता रहता है और उसी सर्कल पे ये सारी दुनिया चलती रहती है ना। अब कौन सा महीना आ गया? नवंबर आ गया, आने वाला है। फिर क्या आएगा? दिसंबर आएगा। फिर क्या आएगा? फिर नया साल आएगा। अरे बोलिए ना, नया साल आएगा नहीं आएगा? इस साल नया कैसे हो गया? ये किसने लिखा कि ये नया हो जाता है? कौन इसको नया करता है? अरे बोलिए ना, इसको नया कौन करता है? काल भी एक द्रव्य है, व्यवहार काल और निश्चय काल। निश्चय काल केवल परिवर्तित होता है, उसमें कोई भेद नहीं होते हैं। लेकिन व्यवहार काल वर्ष, घंटा, घड़ी, दिन, सप्ताह, वार, पक्ष, सुदी, बदी, ये व्यवहार काल है, इसमें ये परिवर्तन आता। तो साल, नया साल आने वाला है ना? अरे बोलिए ना, नया साल आने वाला है ना? साल कभी नया हो सकता है क्या? समय कभी नया हो सकता है क्या? वो नए कपड़े पहनता है इसलिए नया है क्या? तो क्या क्या होता है ऐसा कि जिसको हम उससे नया कह सकें? काल गणना है, गणना के हिसाब से नया कैसे हुआ? फिर भी गणना तो गणना, नया कैसे हुआ? चलिए मैं बताती हूँ, ठीक है। सुमेरु पर्वत की परिक्रमा सूर्य लगाता है, चांद लगाते हैं, है ना, तारे लगाते हैं, नक्षत्र लगाते हैं, ये सब सूर्य की परिक्रमा लगा रहे। और उसकी 188 गलियां हैं। कितनी हैं? सूर्य की 188 गलियां हैं। जब वो अपनी एक गली को यहाँ से लेके और यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जाता है और वापस आ जाता है पूरी गलियों को घूम के, तो उतने में 365 दिन लगते हैं। तो उससे कहते हैं नया साल आ गया। उत्तरायण और दक्षिणायन पता है आपको? कुछ लोग जानते होंगे, पुराने लोग। अच्छा, 4 दिशा तो मालूम होंगी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये तो जानते होंगे, ठीक है। उत्तरायण, सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से। पूर्व के एक तरफ उत्तर और एक तरफ दक्षिण। यदि कोई पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा होए तो दाएं हाथ की तरफ दक्षिण होगा, बाएं हाथ की तरफ उत्तर होगा और पीछे पश्चिम होगा। पता लगाने की जरूरत नहीं कि कौन सा उत्तर कौन सा दक्षिण। आप जहाँ से सूरज निकल रहा है वहाँ मुंह करके खड़े हो जाओ तो दाएं तरफ दक्षिण, बाएं तरफ उत्तर और पीछे पश्चिम, ठीक है। अब सूर्य यहाँ से निकला, अब सूर्य यहाँ से निकला और जब ये उत्तर की तरफ होकर के पश्चिम में जाए तो इसको कहते हैं उत्तरायण। क्या कहते हैं इसको? उत्तरायण। और जब सूर्य पूरब से निकल के थोड़ा दक्षिण में झुक करके यहाँ पश्चिम की तरफ जाए तो इसको कहते हैं दक्षिणायन। जब उत्तर की तरफ में जाता है तो लंबा रन करना पड़ता है, दिन बड़े हो जाते हैं। जब दक्षिण की तरफ जाता है तो ज़्यादा झुक जाता है तो दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है। ऐसे जब वो एक साल में पूरा अपना क्रम कर लेता है तो इसको कहते हैं एक वर्ष। अब अगला वर्ष आ गया तो उसने अपनी वही पुनः से गति वही शुरू कर दी, तो इसलिए वो वर्ष बनता है। अब महीना कैसे बनता है आपको मालूम है? महीना बनता है चंद्रमा से, चंद्रमा की कलाओं से। एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है। जब चंद्रमा कृष्ण पक्ष में होता है तो बढ़ता हुआ होता, घटता हुआ होता है ना।
पूर्णमासी में क्या हुआ, एकम से जैसे शुक्ल पक्ष आया। अरे बैठ जाओ भाई, बच्चों को समझने दो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम तो सिखाओगे नहीं, मैं सिखा रही हूँ तो सुनने दो उन्हें। कृष्ण पक्ष तो अपन अमावस से शुरू करते, अमावस आई, ठीक है। अमावस कब आती है, जब चंद्रमा की एक भी कला आकाश में नहीं दिखती है, उसको कहते हैं अमावस। तो ये कला घटनी कब से शुरू होती है, कृष्ण पक्ष की एकम से। एक कला खत्म हुई, दो खत्म हुई, खत्म नहीं होती, उसको राहु ढक लेता है, 3, 4, 5, और जब वो पूरा ढका जाता है तो अमावस आ जाती। फिर आया शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष की एकम को एक कला दिखेगी, दोज को 2 कला होगी, तीज को 3 कला होगी, एक पतली सी लाइन दिखती एकम में, फिर दूसरे दिन थोड़ी सी मोटी हो जाती, फिर तीसरे दिन और मोटी, और ऐसे आ जाती है पूर्णमासी। तो 15 दिन ये और 15 दिन ये, इस तरह से कितने दिन हो गए, 30 दिन। लेकिन महीने में तो 31 दिन भी होते हैं। तो कभी कभी जब 16 दिन का पखवाड़ा पड़ता है, 16 कलाएं होती हैं, तो 16 दिन का पखवाड़ा हो जाता, तो 31 दिन हो जाते। तो ऐसे महीना बनता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ऐसे महीना बनता है। सप्ताह कैसे बनता है, सप्ताह के नाम बताओ, सप्ताह के नाम बताओ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अरे ये तो ग्रहों के नाम है, ये सप्ताह के नाम कैसे हो सकते हैं, किसके नाम है ये ग्रहों के नाम है। तो जिस दिन चंद्रमा का जोर हो उस दिन सोमवार, जिस दिन मंगल ग्रह का प्रभाव ज़्यादा हो उस दिन मंगलवार, जिस दिन बुध ग्रह का प्रभाव ज़्यादा हो उस दिन बुधवार, गुरु के दिन गुरुवार, शुक्र दिन शुक्रवार, और शनि के दिन शनिवार, और रवि के दिन सूर्य वाला रविवार। ऐसे ये सप्ताह बन जाते हैं। अब इसमें राहुवार और केतुवार नहीं आता है, जैसा कि ज्योतिष में मानते हैं एक का धड़ नहीं है, एक का सिर नहीं है, तो वो छाया ग्रह मानते हैं। इसलिए सप्ताह में कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए। ऐसे महीना बनता है, साल बनता है और सप्ताह बनता है। और ज़्यादा ज्योतिष पढ़ना है तो फिर आप पढ़ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और ज्ञान होना चाहिए। आप देखो, आप अंग्रेज आए तब से 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख होने लगी, नहीं तो हमारे यहाँ 1 तारीख 2 तारीख नहीं होती थी। हमारे यहाँ क्या चलता था, एकम, दोष, तीज, चौथ, पंचमी चलती थी। और आजकल के बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता है, अपनी संस्कृति भुला के दूसरों की अडॉप्ट कर रहे हैं। तो बच्चों को घर में सिखाना चाहिए कि एकम, दोष, तीज होनी है, आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, आज ये है। बड़ा मतलब हल्का फुल्का ज्योतिष तो तुम्हें घर में ही आना चाहिए। जरा से काम के लिए तुम्हें ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। और अपने बच्चों को भी सिखाओ कि हल्का फुल्का भाई, 30 तिथि कैसी होती है, पंचमी कैसी होती है ना। वो कहते हैं ना, चौथ, नौमी, चतुर्दशी पढ़े शनिचरवार तो सर्वार सिद्धि योग बन जाता है, अमृत सिद्धि योग बन जाता है। तो ऐसे छोटा मोटा ज्योतिष तो अपने को खुद को ही आना चाहिए घर में। जैसे घर में महिलाएं होती हैं, छोटी मोटी दवाई तो खुद ही कर लेती हैं, गैस बन रही है अजवाइन खा लो, खून निकल रहा है हल्दी लगा लो, है ना। ऐसा घर में करते हैं ना, गर्मी बढ़ रही है शिकंजी पी लो। जैसे छोटे मोटा आयुर्वेद अपने घर में रहता है, ऐसे छोटे मोटे ज्योतिष से तो खुद बनना चाहिए। और बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, इतना सा दिमाग लगाओगे ना तो ही आ जाएगा। हाँ, ये हाँ 2 चौथ हो गई, 1 चौथ हो गई, ये कैसे शामिल हो जाती, कभी कभी 2 12 हो गई, 2 13 हो गई, ये कैसे हो जाती। ये चंद्रमा की चाल है ना, जब धीमी हो जाए, जब धीमी हो जाए तो 1 तिथि कम हो जाती है, जब तेज हो जाए तो 2 तिथि, मतलब इससे ही बनता है, चंद्रमा की चाल से बनता है। धीमी होने पे घट जाती है और तेज होने पे बढ़ जाती है। ये इससे तिथियों का
जो अंग्रेजी महीना वो तो फिक्स है, हम तो सीधे कनेक्ट हैं जो ऊपर वाले से, चंद्रमा से, सूरज से, चांद से हैं। और एक कभी कभी हर 4-5 साल में एक महीना ज़्यादा हो जाता है। कभी आपने सुना हो इस बार चतुर्मास 5 महीने का है, इस बार चतुर्मास 3.5 महीने का है, सुनते हो ना। तो उसमें जो चाल है चंद्रमा की, उसके हिसाब से ये कम-बढ़ होकर के ही ये महीना ज़्यादा और कम हो जाते हैं। ये इनकी चाल पे निर्भर है। तो जो अपना भारतीय ज्योतिष है वो डायरेक्ट ज्योतिष, ज्योति यानी प्रकाश, ज्योति यानी प्रकाश। प्रकाश कहाँ है? सूर्य, चांद, तारों में, यहाँ है ना प्रकाश। और ज्योतिष, तो जो ज्योतिष यानी जो सीधे डायरेक्ट सूर्य चांद से जुड़ा हुआ है वो कहलाता है ज्योतिष। अब फिक्स कर दिया है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, तो कहाँ तुम डायरेक्ट जुड़े हो? तो बंधुओं, काल द्रव्य, मैं क्या कह रही, इस समय का कोई नाश कर सकता है क्या? अरे बोलिए ना, इस समय का कोई नाश कर सकता है क्या? चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक धर्म द्रव्य का कोई नाश कर सकता है क्या? अधर्म द्रव्य का कोई नाश कर सकता है क्या? आकाश द्रव्य का कोई नाश कर सकता है क्या? जब तुम जीव, आकाश, काल का नाश नहीं कर सकते हो तो पुद्गल का नाश कैसे कर सकते हो? ये धरती क्या है? पुद्गल है। ये वृक्ष क्या है? पुद्गल है। पानी क्या है? पुद्गल है। अग्नि क्या है? पुद्गल है। तो जैसे तुम समय का नाश नहीं कर सकते हो, आकाश का नाश नहीं कर सकते हो, धर्म अधर्म जीव का नाश नहीं कर सकते हो, ऐसे इस धरती का नाश भी नहीं कर सकते हो। और ये तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर लिया कि रेत के एक कण को भी नष्ट करने की ताकत किसी के अंदर में नहीं है। तो सद्द्रव्य लक्षणम, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसे द्रव्य कहते हैं। तो लोक अलोक आकाश माही थिर, ये लोकाकाश है, ये हमेशा से था, है और रहेगा। इसका कोई नाश नहीं कर सकता है। ना ये धरती किसी ने बनाई थी, ना नाश हो सकता है, ये हमेशा से थी और रहेगी। हाँ, प्रलय आती है, ये बात तो सही है कि प्रलय आती है। जब छठे काल का अंत होता है तो प्रलय आती है। अब प्रलय में होता क्या है? प्रलय में अग्नि, क्षार, जहर, मतलब ऐसी ऐसी वर्षा होती है कि एक एक योजन भूमि नष्ट हो जाती। नष्ट का मतलब वही परिवर्तित, हाँ, गहरी चली जाती है, होता है, प्रलय आती है। फिर उस प्रलय के बाद में 7-7 दिन अच्छी चीज़ों की वर्षा होती। पहले 7-7 दिन तो बुरी चीज़ों की वर्षा हुई। 72 जोड़ों को उठाकर विजयार्ध की गुफा में देवता छुपा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रलय आ जाती है। अब प्रलय आने के बाद ये सारा जितना सिस्टम है ये खत्म हो गया। फिर जब दूसरा छठा काल लगता है और उसमें पुनः जब वापस जो उत्सर्पणी काल आता है तो उसमें फिर अच्छी अच्छी चीज़ों की वर्षा होती। 7 दिन दूध की, 7 दिन पानी की, 7 दिन अमृत की, 7 दिन रसों की वर्षा होती है। तो ये धरती फिर से फलने फूलने लगती है, फिर से लहलहाने लगती है। जब थोड़ी ठीक हो जाती है फिर देवता उन 72 जोड़ों को फिर से वापस यहीं धरती पर ले आते हैं और उनसे इस सृष्टि का फिर से प्रारंभ हो जाता है और फिर से ये दुनिया चलने लगती है। ये होता है, खत्म नहीं होता। तो ये जो लोकाकाश है, लोक का वर्णन, आप कल मैंने बताया था कि 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादित हैं भरमत हैं बिन ज्ञान। तो ये इस लोक को चिंतन करो, इसको जानो, पहचानो, ये लोक कैसा है, जीव कैसे बिना ज्ञान के भ्रमण कर रहा है,
कैसे प्रलय आती है, ये कितना बड़ा है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कितने प्रकार के जीव होते हैं, मैं कहाँ कहाँ घूम के आ चुका हूँ, मैंने कौन कौन सी पर्याय प्राप्त कर ली है। तो इन सब का चिंतन करने से हमारा वैराग्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है? वैराग्य बढ़ता है। इसीलिए इस 12 भावनाओं में लोक भावना को रखा गया है। नहीं तो 12 भावना है, आत्मा का चिंतन कर लो और शरीर का चिंतन कर लो, हो गया वैराग्य। बोले नहीं, जब तक तुम पूरी दुनिया में घूमोगे नहीं ना, तब तक संतुष्टि नहीं आने वाली। पता नहीं स्वर्ग अच्छा होगा, पता नहीं नरक अच्छा होगा, पता नहीं ये अच्छा होगा, पता नहीं तुम किसको अच्छा मान लो और तुम्हारे वैराग्य में कमी आ जाए। बोले नहीं, तीनों लोकों का चिंतन करो और तीनों लोकों के जीवों का चिंतन करो, ताकि पता चले कि 3 लोग क्या हैं और लोग जीव क्या क्या कर रहे हैं और सत्यता क्या है, सिद्ध भगवान क्या है, मोक्ष क्या है, इस बात का ज्ञान हो जाए। इसलिए लोक भावना का चिंतन भी करना चाहिए, जानना चाहिए संसार क्या है, संसार कैसा है, संसार का सुख कैसा है, आत्मा का सुख कैसा है, शरीर इंद्रियों का सुख कैसा है। इस बात का ज्ञान होगा तो इस संसार में जो तुम जीवन जियोगे वो बहुत अच्छा जियोगे, उत्कृष्ट जियोगे। और यदि गहराई से धर्म का ज्ञान नहीं किया तो जो जीवन जियोगे उसमें क्वालिटी आने वाली नहीं है। इसलिए ज्ञान की गहराई में जाना जरूरी है। समुद्र की गहराई में जाओ तो हीरा मोती मिलते हैं और ऊपर ही ऊपर देखो तो कचरा मिलता है। सारी दुनिया का जो कचरा वो कहाँ जाके डाला जाता है? हर देश अपने यहाँ का कचरा समुद्र में ले जाके डालता है। तो ऊपर ऊपर क्या मिलेगा? कचरा मिलेगा। और नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा? हैं, हीरा मोती मिलेंगे। ठीक ऐसे ही धर्म ज्ञान की गहराई में जाओगे तो हीरा मोती का जीवन मिलेगा। और ऊपर ही ऊपर जीते रहोगे तो जीना और नहीं जीना बराबर हो गया। क्योंकि ऊपर ऊपर का जीवन तो पशु भी जी रहे हैं, ऊपर ऊपर का जीवन तो देवता भी जी रहे हैं, ऊपर ऊपर का जीवन तो सभी जी रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला। जब इसकी गहराई में जाओगे ना तब पता चलेगा, अरे मैं कहाँ कचरा इकट्ठा कर रहा था, सारी जिंदगी मैंने कचरा इकट्ठा किया और इसको हीरा मोती मान रहा था। अरे असली हीरा मोती तो हमारा धर्म का ज्ञान है, जिससे मैं आज तक दूर रहा, जिसको मैंने आज तक पढ़ा नहीं, जिसको आज तक मैंने जाना नहीं। कहते तो सब थे, लेकिन जब तक स्वाद नहीं आएगा ना तब तक आप नहीं करोगे। प्रवचन सुनना अच्छा लग रहा है? अरे बोलिए ना, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अब ऐसे ही ज्ञान जितना मैंने शास्त्रों को पढ़ के किया है, यदि आपको हो जाए तो कैसा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं, हर कोई कर सकता। क्योंकि जैसी बुद्धि आपकी है वैसे ही मेरी, वैसे ही अन्य मुनि सबकी वैसे ही है। इससे क्या होगा? हमारी कषाएं शांत होंगी, हमारा मन शांत होगा। जैसे कि एक स्टिकर होता है, स्टिकर है ना, स्टिकर वो बर्तन आते ना, बर्तन में चिपक जाता है ना। अब यदि तुम जैसे ही बर्तन लाए और वैसे ही निकाल दो तो निकल जाएगा। और तुमने यदि उसको चढ़ा दिया गैस पर, 2-4 बार यूज कर लिया गैस पे, अब निकालो उसको, खुरच खुरच के निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब आप मिठाई जमाते हो तो नीचे क्या लगाते हो? घी लगाते। क्यों लगाते हो? ताकि अच्छे से निकल जाए। ऐसे ही इस दुनिया में रहो, मगर वैराग्य का घी लगा के रहो तो आपको कष्ट नहीं होगा, वरना खुरच खुरच के निकालना पड़ेगा। और खुरचने में जितना कष्ट होगा वो आप जानते हैं। तो वैराग्य का घी लगा के रहोगे तो मन शांत रहेगा, मन सुखी रहेगा, धर्म में मन लगेगा। और जितना इस दुनिया से चिपकोगे, एक होता आग, आग में घुस जाना और आग को दूर से तापना, दोनों में जितना अंतर है। बस इस दुनिया को दूर से तापो,
तो ठीक है, और इसमें घुस गए तो इसमें अग्नि में कषायों की अग्नि में जलने के अलावा कुछ और मिलने वाला नहीं है। इसलिए दूर से तापो। भाई तापना भी जरूरी, संसार में रह रहे, इसके बिना गुजारा भी नहीं है। तो कैसे जीवन जीना है ये हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है। प्रथमानि योग से, कर्णानि योग के, चरणानि योग से, द्रव्यानि योग से जानो कि हमें ये जीवन कैसे जीना है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, कितने अच्छे लोग हैं। तो आज आपने घी लगा लिया हैं? कोशिश वाले नहीं करते। और जितना जितना गृहस्थी में घुसते जाओ, एक बहन जी थी, बोले माता जी मेरे 2 बेटे हैं, बस इनकी शादी हो जाए फिर तो आपके ही साथ रहेंगे। अब मुझे तो पता था, लेकिन फिर भी चुप रहती हूँ, सबकी सुन लेती हूँ। मैं तो जानती थी कि क्या होने वाला है। बोले माता जी पहले आप मिल जाती तो शादी नहीं करती, अब बच्चे हो गए हैं तो अब तो निभाना तो पड़ेगा। वो भी सुन लिया मैंने, सब सुन लेती हूँ। अब इसके बाद वो आती थी, जिस शहर में जाते हर शहर में आती थी, कभी 1 दिन रहती थी, कभी 2 दिन रहती थी। बस बच्चों की शादी हो जाए फिर तो महीने में 15-20 दिन आपके ही पास रहना है। ठीक है, पहली बहू आई, 2 दिन रहती थी, 1 दिन रहना शुरू कर दिया। माता जी बहू अकेली है, अकेली छोड़ के नहीं आ सकती हूँ, माता जी जाना जरूरी। कोई बात नहीं, आशीर्वाद, ये भी सुन लिया। अब जानती तो मुझे तो मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है और आगे क्या होगा ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन सामने वाले के भाव समझाना नहीं जरूरी। क्यों? क्योंकि अभी मैं समझाऊंगी तो उसकी समझ में आने वाला वो मुझे समझाने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं समझाती नहीं हूँ। मैंने बहुत पहले बहुत समझाती थी सबको, लेकिन अब मैंने समझाना कम कर दिया है। मुझे पता है कि उसकी समझ में बात अभी आने वाली नहीं है। अब उसके बाद अब उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आ गया, समझ गए ना, एक नन्हा सा मेहमान आ गया। अब वो महीने में 3 बार आती थी, अब 1 बार आना शुरू कर दिया है ना। अब उनकी दूसरी बहू आई। कुछ और आगे कहूँ? नहीं कहूँ? आप समझदार हैं, जो आप कह रहे हैं ना कोशिश करेंगे, ये कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मुझे भुलावा दे रहे हैं, ये मुझे समझा रहे हैं कोशिश करेंगे, यहाँ से निकलते ही ये वापस उसी में लीन हो जाएंगे। हैं बंधुओं, जितना गृहस्थी में घुसते जाओगे, अब वो साल में 1 बार भी आ जाए तो मुश्किल है अब। और जो मैंने बात बताई वो 20 साल पहले की है ना। और अब वो साल में 1 बार भी मुश्किल से आती हैं। उसमें भी ये कहती माता जी क्या करें, अब पोता बड़ा हो गया है, अब ये हो गया है, अब ये हो गया, अब उसके बाद घुटने नहीं चलते, अब कमर में दर्द हो गया, अब अनेक बीमारियां हो गई। जितना घुसते चले जाओगे तो बीमारी ही मिलेंगी, वहाँ पर इसके अलावा कुछ और मिलने वाला नहीं है। तो ये जीवन कैसे जीना है धर्म के स्तर पर, ये हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में लिख दिया है। आप उसको पढ़ो, गहराई में जाओ, ताकि आपका मन अच्छा हो, आपका मन कषायों से, पापों से दूर हो, आप पापों से बच सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। अब तो समझ गए? क्या समझ गए? अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, समझाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं समझाती नहीं, अब प्रवचन में समझाती। जो कहना है वो प्रवचन में कहना है, अलग से समझाने की। जैसे एक बहन जी हैं, वो अपनी बेटी को लेकर आई, बोले माता जी ये पता नहीं किसके साथ मैं इसको इतना समझाते हैं, ये मान नहीं रही है, आप समझा दो। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश करी कि मैं समझा दूँ उसको, बेटा जैन धर्म अच्छा है, ये वो। नहीं माता जी आप उसको जानती नहीं हो, वो बहुत अच्छा है। नहीं माता जी वो जैन बन जाएगा। अब मैंने सोचा अभी इसने मुझे समझाना शुरू कर दिया है, मैंने कहा ठीक है बहन आशीर्वाद है,
अब मुझे समझाने की ज़रूरत, अब ये भूत तो तभी उतरेगा जब ये भोगेगी, हैं? भावुकता का भूत भोगने के बाद उतरता है। अब ये तभी उतरेगा, अब इसको भुगत लेने दो जो भुगतना है। तो बंधुओं, बड़ा छोटा सा जीवन है और कितना जीवन हमने निकाल दिया है। अब बचा हुआ जीवन भी यदि संभाल लिया तो समझने आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, और बची हुई जिंदगी नहीं संभाली तो फिर तो साक्षात तीर्थंकर महावीर भी आ जाएं तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोल रही हूँ, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शिखर जी में टोंका, सब्जी में छौंका, और जीव और अन्य द्रव्यों को रहने में इस लोक का अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और चिंतन करने में लोक भावना का, पेड़ में तने का, अनाज में चने का, और धर्म ज्ञान की बात समझने का बड़ा ही महत्व है। पढ़ने में अध्याय का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, और इतना सुनने के बाद करने में स्वाध्याय का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए? मेरू कला, करने में भला का, गाने में गला का, और आने वालों में मेरू कला का बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, होने में निहाल का, और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। हिसार हरियाणा हैं? हाँ, रानीला की कली परसों वो रणजीत सिंह आए थे, तब चर्चा की थी मैंने, बहुत बढ़िया। शास्त्रों में समय सार का, सप्ताह में वार का, और आने वालों में हिसार का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? हो गए सारे? खाते गाँव, अच्छा, खाते खाते गाँव। नदी में नाव का, मनुष्यों के स्वभाव का, और आने वालों में खाते गाँव का बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, गर्मी में घड़ा का, महिलाओं में कड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की जय।